प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में आदिकाल एवं भक्ति काल से कबीर के कवि के रूप में भक्त कवि के रूप में कबीर के योगदान को हम पढ़ेंगे। कबीर कवि भी थे, भक्त भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो कवि भक्त कवि के रूप में अपना योगदान किस रूप में देते हैं? जैसा कि आपको विदित है कि 1456 ईस्वी में काशी में कबीर का जन्म हुआ। जन्म से ही मस्त मुल्ला प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सामाजिक बुराइयों के प्रति उनके मन में जो कठोरता थी, उन्होंने सभी जो धर्म के नाम पर समाज का शोषण करते थे उनके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की है। कबीर आज भी हिंदी साहित्य में निर्गुण और के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने सगुण भक्ति की अपेक्षा निर्गुण भक्ति को ही अपने काव्य का उद्देश्य माना है। यद्यपि ईश्वर मूर्ति पूजा जैसी कर्म कांडों के प्रति इन्होंने घोर विरोध किया है, तो भक्त कवि के रूप में इन्होंने राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। राम इनकी भक्ति के प्रत्येक पद में समाहित है। कबीर ने भक्ति के लिए किन आवश्यकताओं को महसूस किया है कि भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, और उन्हीं बिंदुओं के ऊपर हम आज विचार करेंगे कि कबीर के अनुसार भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कबीर भक्ति को किस रूप में देखते हैं? भक्ति के लिए मन की शुद्धता, आचरण यानी आचरण की शुद्धता, और आपका उच्च विचार, ईश्वर के प्रति स्मरण भाव, नाम स्मरण का महत्व, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो भक्ति के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। तो आज हम कबीर की जो भक्ति है, कवि के रूप में जो कबीर ने भक्ति का योगदान दिया है, उस भक्ति पर बिंदुवार अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। कबीर के लिए हम सबसे पहले एक सामान्य परिचय लिखते हैं। कबीर ने हिंदी साहित्य में ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भक्त एवं समाज सुधारक राम नाम के महत्व को प्रकट करने वाले स्वभाव से मस्त मौला प्रवृत्ति, स्वभाव से मस्त मौला प्रवृत्ति, भाषा के पारखी यानी कबीर के लिए हम लिख सकते हैं भाषा के पारखी, फक्कड़, यानी एक तरह से मस्त मौला एक ही बात है, फक्कड़, दार्शनिक एवं रहस्यवादी
वादी, दार्शनिक एवं रहस्यवादी, दार्शनिक एवं रहस्यवादी, समाज को नई दिशा एवं दृष्टि प्रदान करने वाले मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा के विरोधी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रामानंद के शिष्य, रामानंद के शिष्य हिंदी साहित्य में महान कवि के रूप में अपनी पहचान रखने वाले कवि कबीर दास है। ये कवि भी है और एक समाज सुधार, ये विशेषताएं हम लिख सकते हैं किसी भी चीज को आरंभ। हिंदी साहित्य में ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, भक्त, समाज सुधारक, राम नाम के इस महत्व को प्रकट करने वाले, स्वभाव से मस्त मुला प्रवृत्ति, भाषा के पारखी, दार्शनिक एवं रहस्यवादी, समाज को नई दिशा एवं दृष्टि प्रदान करने वाले, मूर्ति पूजा के विरोधी, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, रामानंद के शिष्य, हिंदी साहित्य के महान कवि के रूप में अपनी पहचान रखने वाले कवि कबीरदास है। ये हम किसी भी कबीर के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लिख सकते हैं। कबीर हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि ने समाज सुधारक के रूप में भी भूमिका निभाई है। अर्थात कवि ने समाज सुधारक के रूप में भी भूमिका निभाई है, किंतु भक्त
कवि के रूप में भी कबीर को याद किया जाता है, याद किया जाता है। कबीर की राम के प्रति, कबीर की राम के प्रति गहरी आस्था थी, गहरी आस्था थी। वे भक्ति में मन की शुद्धता पर बल देते हैं। वे भक्ति में मन की शुद्धता पर बल देते हैं। उनकी भक्ति दूध के समान उनकी भक्ति दूध के समान उज्जवल है। भक्त कवि के रूप में कबीर के योगदान को निम्न बिंदुओं के आधार पर, परखा जा सकता है। यानी कबीर को एक भक्त कवि के रूप में जो उपाधि मिली है, यानी कबीर को हम किस रूप में हम देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि ने समाज सुधारक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई है, किंतु भक्त कवि के रूप में भी कबीर को याद किया जाता है। कबीर की राम के प्रति गहरी आस्था थी। वे भक्ति में मन की शुद्धता पर बल देते हैं। उनकी भक्ति दूध के समान उज्जवल है। भक्त कवि के रूप में कबीर के योगदान को निम्न बिंदुओं के आधार पर परखा जा सकता है कि किस रूप में। तो अब हम जो आएंगे बिंदुवार हम उसका अध्ययन करेंगे भक्त कवि के रूप में कबीर के लिए। तो हमारा जो भक्त कवि कबीर के रूप में सबसे पहला हमारा आएगा भक्त कवि के रूप में परमात्मा की एकता पर बल। भक्त कवि के रूप में कबीर को याद किया जाता है, तो पहला हमारा आएगा परमात्मा की एकता पर बल। यानी हिंदू में बहुदेववाद का प्रचलन है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों में एकेश्वरवाद प्रचलित है। तो दोनों में ही जो बुराई या अच्छाई थी उनको कबीर ने सामने रखा है। तो हमारा मुख्य पहला बिंदु आएगा हमारा वो है भक्ति में परमात्मा की एकता पर बल। यानी ईश्वर एक है, परमात्मा की एकता पर बल। कबीरदास ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद का कबीर ने हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद का घोर विरोध किया है। घोर विरोध
किया है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में कहीं राम कृष्ण दुर्गा सरस्वती, दुर्गा सरस्वती, शिव, पंचदेव आदि की मान्यता है। हिंदू धर्म में कहीं राम कृष्ण दुर्गा सरस्वती शिव पंचदेव आदि की मान्यता है। कबीर ने इन बहुत देवों का विरोध करते हुए परमात्मा की एकता पर बल दिया है। मुस्लिम संप्रदाय में एकेश्वरवाद का समर्थन है। मुस्लिम संप्रदाय में एकेश्वरवाद का समर्थन है। कबीर ने राम और अल्लाह को एक मानते हुए बहुदेववाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। यानी परमात्मा की को खोजने के लिए मंदिर या मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हर समय हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ये कबीर ने बताया है कि
मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे मन में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। इसका उल्लेख, इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है जो कबीर ने इस बुक में दिया है। तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तुझ में जो पुहपन, जो पुहपन, पुहपन में वास, जो पुहपन में वास, जो कस्तूरी कुंडले बसे, जो कस्तूरी, कस्तूरी कुंडली, कुंडली बसे, जो जू कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे, मृग ढूंढे वन माही, वन माही। ये भ्रांति है। हमारा परमात्मा हमारे जिस तरह से फूल में खुशबू होती है, दिखाई नहीं देती, उसी तरह से परमात्मा का रूप सर्वव्यापी है, वो सारे संसार में फैला हुआ है। लेकिन हम भ्रमित होकर के उस कस्तूरी मृग की भांति यहां वहां मंदिर मस्जिदों में उस ईश्वर का या परमात्मा का स्वरूप ढूंढते रहते हैं, जो उचित नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने भक्ति में परमात्मा की एकता पर बल दिया है। इस प्रकार कबीर ने परमात्मा को एक मानते हुए इस प्रकार कबीर ने परमात्मा को एक मानते हुए भक्ति करने का आग्रह किया है। परमात्मा को एक मानते हुए भक्ति करने का आग्रह किया है। हमारा दूसरा पॉइंट है जो भक्ति का है कबीर में, तो वो आता है निर्गुण भक्ति पर बल। ये महत्वपूर्ण है। निर्गुण भक्ति का हम ये कह सकते समर्थन, निर्गुण भक्ति का समर्थन, ये दूसरा बिंदु है। यानी निर्गुण भक्ति का समर्थन, कबीर ने निर्गुण भक्ति का भी अपने काव्य में समर्थन किया है। किस तरह से निर्गुण भक्ति पर उन्होंने बल दिया है, वह है निर्गुण भक्ति पर का समर्थन। कबीर ने ईश्वर को निर्गुण निराकार माना है। निर्गुण निराकार माना है। कबीर ने ईश्वर को निर्गुण निराकार माना है। वह घट घट वासी है। वह घट घट वासी है। निर्गुण भक्ति के प्रति, निर्गुण भक्ति के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं, निर्गुण भक्ति के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं, निर्गुण भक्ति के संबंध में जो भी कबीर की योगदान है या विचार है, यानी किस तरह से वे निर्गुण भक्ति को विशुद्ध रूप से महत्व देते हैं, निर्गुण भक्ति का कबीर समर्थन करते हैं। और
कबीर ने निर्गुण भक्ति के द्वारा खटखटवासी है। निर्गुण भक्ति की आस्था व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर अरूप है। संसार में उसने अपने आप को मिला लिया है, दिया है। हमारी साधारण बुद्धि उन्हें देख नहीं सकती। इसके लिए हृदय रूपी चक्षुओं की आवश्यकता होती है। हृदय रूपी चक्षुओं की आवश्यकता है। कबीर ने निर्गुण सगुण दोनों में किसी प्रकार के अंतर को स्वीकार नहीं किया है। दोनों ही भक्ति के रूप हैं। ये कबीर ने कहा है। तो इस तरह से ये हमने देखा कबीर का भक्ति का जो समर्थन है। कबीर ने ईश्वर को निर्गुण निराकार माना है, वह घट घट वासी है। निर्गुण भक्ति के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर अरूप है। संसार में उसने अपने आप को मिला लिया है। हमारी साधारण बुद्धि उन्हें नहीं देख सकती। इसके लिए हृदय रूपी चक्षुओं की आवश्यकता है। कबीर ने निर्गुण और सगुण दोनों में किसी प्रकार का अंतर स्वीकार नहीं किया है और दोनों ही भक्ति के रूप हैं। यानी दोनों सच्चे मन से भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। यानी सच्चे मन से, चाहे वो निर्गुण प्रकार की भक्ति हो या सगुण प्रकार की। कबीर ने कहा कि दोनों ही भक्ति के अपने अपने रूप है, उस रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका उदाहरण देखें। कबीर ने से दूसरा हमारा पॉइंट का उदाहरण है जो मैं ऊपर लिख रहा हूं। कबीर ने जो एक उदाहरण दिया है, यानी कि निर्गुण भक्ति के समर्थन में उन्होंने क्या कहा है कि निर्गुण भक्ति जो है वो किस प्रकार की है। मनुष्य को किस प्रकार की भक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। उन्होंने निर्गुण और सगुण में किसी प्रकार का कोई अंतर स्वीकार नहीं किया। बहुत सूक्ष्म अंतर है जो हमारी आंखें देख नहीं सकती, महसूस नहीं कर सकती। इसका उदाहरण है जो निर्गुण भक्ति का समर्थन जो किया है उस निर्गुण भक्ति, तो उदाहरण है सगुण की सेवा करो, सगुण की सेवा करो, सगुण की सेवा करो, निर्गुण का
करो ध्यान, निर्गुण का करो ध्यान। ये कबीर कहते हैं सगुण निर्गुण से परे, सगुण निर्गुण से परे, तहां हमारो ध्यान, तहां हमारो ध्यान। अर्थात कबीर यही कहते हैं कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान। यानी दोनों की भक्ति का महत्व को यहाँ प्रतिपादित किया है कि सेवा किसकी करो, सगुण की, लेकिन ध्यान किसका करो, निर्गुण का। तो दोनों में एकता स्थापित हो गई भक्ति में भी। निर्गुण सगुण से परे, यानी चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, ईश्वर का ध्यान मेरा तो उसी में लगा रहता है। यानी आपकी पद्धति मानने की किसी प्रकार से हो, लेकिन ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो सच्ची होनी चाहिए। इस प्रकार कबीर ने निर्गुण सगुण भक्ति में कोई अंतर नहीं माना है, कोई अंतर नहीं माना है। दोनों भक्ति के भिन्न रूप है, भिन्न रूप है। व्यक्ति को मन शुद्ध रखकर, व्यक्ति को मन शुद्ध रखकर व्यक्ति को मन शुद्ध रखकर बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर, बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। ये बताया है हमारे कबीरदास जी ने। तो इस प्रकार कबीर ने निर्गुण और सगुण के बीच में किसी प्रकार के अंतर को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्गुण भक्ति हो चाहे सगुण भक्ति हो, दोनों ही ईश्वर को मानने का अपना अपना तरीका है। वो तो मन की शुद्धता रख करके, हम बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर के हमें सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। तो इसी को हमने पढ़ा था कि भक्ति के रूप में, यानी परमात्मा जो भक्ति के निर्गुण भक्ति के स्वरूप में जो अंतर माना, उसी को हमने अभी पढ़ा है। किस तरह से दोनों के बीच में कोई अंतर स्वीकार नहीं किया है। तो इस तरह से अगला हमारा जो निर्गुण भक्ति के बाद में अगला हमारा जो विचार आता है निर्गुण भक्ति के अलावा, वो है कबीर के लिए तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है भक्ति में आचरण की शुद्धता। तीसरा है भक्ति में आचरण की शुद्धता। यानी कबीर भक्ति के आचरण में किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भक्ति में आचरण की शुद्धता। तो भक्ति में
आचरण की शुद्धता। कबीर ने, देखिए, कबीर ने भक्ति के लिए आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। कबीर ने आचरण की शुद्धता को महत्वपूर्ण माना है। कबीर के अनुसार भक्ति में पहली शर्त आत्मशुद्धि की है। आत्मशुद्धि की है। हमारे मन में किसी प्रकार की कूड़ कपट हमारे मन में किसी प्रकार की कूड़ कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी प्रकार की कूड़ कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। अच्छे सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, हम सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते। सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए मन को मंदिर के समान मानते हुए उसे स्वच्छ बनाए रखें, उसे स्वच्छ सुंदर बनाए रखें। मन मंदिर के समान मानते हुए, कबीर ने कहा है, इसलिए मन को मंदिर के समान मानते हुए उसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। परमात्मा का परमात्मा का वास हमारे हृदय में ही है। इसलिए कबीर ने यह आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं एक, कि किस तरह का ये उदाहरण है। कबीर संगति साधु की बेगी करजे
बेगी कर्जे जाए, यानी बेगी यानी जल्दी कर्जे आए। दुर्मति दूरी, दुर्मति दूरी गवाई, दुर्मति गवाई। सो देखी, सो देखी। सुमति सुमति बताई, यानी कबीर संगति साधु की बेगी किरजे जाय, दुर्मति दूर गवाई, सो देखी सुमति बताई। जो सज्जन व्यक्ति हैं वो हमारे दुर्गुणों को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि का निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा आचरण की शुद्धता रखनी चाहिए, संगति साधुओं की करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध आचरण ही हमारे लिए दूसरी संगति का कारण बनता है। इसलिए कबीर ने इन दोहों के माध्यम से अपने आत्मशुद्धि का या आचरण की शुद्धता के बारे में कहा है। इस प्रकार कबीर ने मन के आचरण को शुद्ध रखने का आग्रह किया है। शुद्ध हृदय में ही परमात्मा का निवास होता है, परमात्मा का निवास होता है। इसलिए कुसंगति, कुमार्ग से दूर रहते हुए आचरण को शुद्ध बनाइए, ये कबीर ने कहा है। ये सभी कबीर की विचारधारा है जो इसमें व्यक्त हुई है। भक्ति में आचरण की शुद्धता पर बल दिया है कि मन के आचरण को शुद्ध रखने का आग्रह किया है। शुद्ध हृदय में परमात्मा का निवास होता है, इसलिए कुसंगति और कुमार्ग से दूर रहते हुए आचरण को शुद्ध बनाइए, उसी में परमात्मा की प्राप्ति संभव है। ये हमने लगभग 3 पॉइंट हमने कर लिया। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, भक्ति में बाहरी आडंबरों का खंडन। अब आता है भक्ति में कबीर ने बाहरी आडंबरों का खंडन किया है कि जहां कहीं भी दिखावे की प्रवृत्ति है, भक्ति नहीं केवल दिखावाई जिसमें समाहित है, इसका विरोध कबीर ने भक्ति में बाहरी आडंबरों का विरोध। कबीर ने भक्ति में बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, यानी भक्ति कैसी होनी चाहिए, आडंबर रहित। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मूर्ति पूजा के नाम पर जितने भी आडंबर किए जाते हैं, छापा तिलक, भगवा वेश धारण करना, ये सब बाहरी आडंबर है। इनका डट करके कबीर ने विरोध किया है। और मूर्ति पूजा का बाहरी आडंबर में विशेष रूप से कबीर
मूर्ति पूजा के सबसे विरोधक के रूप में सामने आते हैं। लगभग हमने अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, यानी ये चौथा पॉइंट है, वह है भक्ति में बाहरी आडंबरों का विरोध। ये हम पढ़ेंगे।